Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड यहाँ पे फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जो कि राज्य शासन एवं राजनीति पर आधारित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 3 आवर्स दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 75। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे भाई। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है भाई। जो कि पिछले क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर से प्रश्न पत्र से क्वेश्चन आए थे परीक्षा में, इसलिए आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है। प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण बताइए। तो यहाँ पे प्रस्तावना जो संविधान के पहले बताया जाता है, मुख्य पृष्ठ में होता है, प्रस्तावना का क्या आशय है और क्या महत्व है। इन प्रस्तावनाओं में ही बताया गया है कि कानून व्यवस्था किस तरह काम करता है और कौन कौन से तरीकों को यहाँ पे लोगों को फायदे पहुंचाता है। तो ये प्रस्तावना आपको संविधान में महत्व क्या है ये लिखना है, और साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण बताइए कि कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं उनकी प्रस्तावनाओं में। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो इसको तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। तो राज्य में नीति निर्देशक तत्व, जो नीति के निर्देशक तत्व होते हैं, जो राज्य में नीति होती है, देखिए देश की नीति अलग होती है, राज्य की नीति अलग होती है। राज्य अपने हिसाब से कानून कई कानून को फेरबदल करते हैं। तो यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का आलोचनात्मक, उनके विपक्ष में आपको आलोचना करना है यहाँ पे, तो उनके विपक्ष में, उनके पक्ष में नहीं, आपको परीक्षण यहाँ पे आपको करना है। तो कुछ कुछ चीज़ों का उदाहरण लेके यहाँ पे आपको परीक्षण करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के यूनिट 2 में आप आ गए हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति एवं कार्यों का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छोड़ेंगे नहीं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी कार्यों, उनकी शक्तियों का वर्णन आप लोग एक बार देख ही लेंगे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का बहुत सारा शक्तियां हैं, जैसे न्यायिक शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, वैधानिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, ये सभी चीज़ें इनके अंतर्गत आती है। और उनके कार्य भी बहुत सारे हैं, तो उन कार्यों को आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको लिखना है। टॉपिक वाइज लिखेंगे तो सरल होगा समझने वाले को और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, उसी के यहाँ पे भारतीय संसद के संगठन एवं अधिकारों का वर्णन आपको करना है। भारतीय संसद के संगठन किस प्रकार हुए और उनके अधिकार कौन कौन से हैं। तो भारतीय संसद का संगठन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत सारे प्रणाली हैं उनके। तो संसद का संगठन बहुत धीमी, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो इसके लिए आपको उनके अधिकारों का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। संसद के कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, क्या फायदा है, ये सभी चीज़ों का वर्णन आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 से आया पे क्वेश्चन आया हुआ है तीसरा, केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की विवेचना कीजिए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे मेन उभर कर आ रहे हैं, वो है केंद्र तथा राज्य। तो केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक मतलब प्रशासन। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र तथा राज्य, तो केंद्र ही पैसा भेजेगा तब राज्य में कुछ काम होगा। ठीक है, तो केंद्र से ही बहुत बड़ी यहाँ पे प्रशासनिक संबंध है। जो केंद्र करेगा वही राज्य को मानना पड़ेगा, जो केंद्र निर्णय लेगा वही राज्य को करना पड़ेगा। हालांकि कुछ राज्य में दूसरे नियम हो सकते हैं, लेकिन केंद्र का नियम सभी सभी देशों के राज्यों को यहाँ पे मानना पड़ता है। ठीक है, तो उनके संबंध की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, उसी के राज्यपाल की शक्तियां एवं प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी कार्य एवं शक्तियां वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कार्य एवं प्रमुख शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो राज्यपाल की शक्तियों एवं प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। राज्यपाल जो कि राज्य में होते हैं,
उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी है, उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इसकी विवेचना आपको करनी है। तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है चौथा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा क्षेत्राधिकार की विवेचना आपको करना है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो संरचना में बहुत से जज होते हैं और वकील होते हैं, बहुत से चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लेकिन संरचना आपको बताना है। तथा क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। देखिए, हर क्षेत्र में उन्हें हर अधिकार नहीं होता, कुछ कुछ क्षेत्र में कुछ अधिकार होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इसकी क्षेत्र अधिकार की उसकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा में दिया हुआ उसी के भारतीय निर्वाचन प्रणाली पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखे। भारतीय निर्वाचन प्रणाली, जो कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग है, मतलब जो चुनाव करवाती है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो कि चुनाव करवाती है, उन पर एक आलोचनात्मक, उनके विपक्ष में, उनके बारे में आपको बोलना है, कुछ तीखे व्यंग यहाँ पे करने हैं आपको। तो उसके आलोचनात्मक निबंध आपको लिखने हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत आपको बहुत से ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो निर्वाचन आयोग के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और आलोचनात्मक निबंध यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यूनिट 5 से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है पांचवा, भारत में क्षेत्रवाद की प्रकृति एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारत में क्षेत्रवाद में अलग अलग प्रकृति होती है, उसकी भूमिका का आपको परीक्षण यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपका अथवा में दिया हुआ है उसी के, यहाँ पे देख सकते हैं हम, गरीबी का अर्थ बताइए, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सरल क्वेश्चन कैसे है, भारत में गरीबी का अर्थ समझाइए। तो आप लोग अपने आसपास में ही देखते होंगे बहुत गरीबी भारत में। तो यहाँ पे गरीबी का अर्थ आपको बताना है कि किस कारण से है और गरीबी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसको स्पष्ट करना है आपको। उसके बाद भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है। भारत में जो निर्धनता है, आप लोग जानते होंगे 1 अरब 40 करोड़ कम यहाँ पे लगभग जनसंख्या है। तो इसके कारण निर्धनता बहुत है और साथ ही साथ यहाँ के आधे से कम आधे लोग जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और पढ़े लिखे हैं तो वो दूसरे देश चले जाते हैं, जो कि यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मशीनरी उद्योगों के कारण यहाँ पे निर्धनता है। तो ये आपके प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसके बारे में आप अच्छे से टॉपिक बना कर लिखेंगे भाई, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका BA और B.Ed यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रश्न पत्र की ज़रूरत है किसी सब्जेक्ट की, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।